Now we are going to start our class. Our class is depending on the basis of जुमला की तारीफ. चलिए जुमला जुमला की तारीफ पे हम लोग बात करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं क्लास को. उम्मीद करता हूँ आप लोग सबसे पहले हैंडशेक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर जा रही है, यस और नो. सबसे पहले आप लोग साइन दे दीजिए इसका कि हाँ आवाज़ क्लियर है, सारी चीज़ क्लियर है. उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग बात करते हैं क्लास पे. तो आई थिंक मेरे हिसाब से सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, वेल डन है. तो चलिए हम लोग बिला तमहीद ताख़िर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और क्लास की इब्तदा करते हैं जुमले की तारीफ़ से. तो जुमले की तारीफ़ सबसे पहले हम लोग देख लें जुमला किसे कहते हैं. तो जुमला का डिफिनेशन कह लीजिए. एक तरह से मैंने लिख रखा है आपके सामने, तशरीह कर रहा हूँ. आप देखिए, ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल माना दे. सेंटेंस विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस, मतलब वो जो पूरा का पूरा मतलब समझा दे हमें. ऐसे अल्फाज का मजमुआ को कहते हैं जो मुकम्मल माना दे दे हमें. जुमला उसे कहते हैं. याद रखिएगा, एक जुमला लॉन्ग भी हो सकता है और एक जुमला शॉर्ट भी हो सकता है. मतलब एक काफ़ी लंबा जुमला भी हो सकता है और एक काफ़ी छोटा जुमला भी हो सकता है. वही बोल रहा है कि ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल माना दे. जो मुकम्मल माना दे दे उसी को हम जुमला कहेंगे. याद रखिएगा. फिर जुमला की किस्में उसको आगे चल करके हम लोग बहस करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इंशाल्लाह क्लास को आगे बढ़ाएंगे. तो जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है कि जैद खाना खाता है. तो जैद खाना खाता है, इससे दो चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए. एक तो ये, सबसे पहले ये बात याद रखना हम लोगों को कि जुमला जिससे पूरी बात या पूरी वजाहत हो जाए उसे हम जुमला कहते हैं. पहली चीज़. दूसरी चीज़ जो है उसमें हमको ये याद रखना होता है कि फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल का आना, अगर ये आ जाते हैं तो भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट है, तो भी मेरा जुमला पूरा है. लेकिन याद रखिएगा, ये वाला दूसरा वाला एग्जाम्पल में ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है. कभी ऐसा होता है कि सिर्फ फेल ही आकर के पूरा तीनों का तीनों अपने अंदर रखता है. कैपेसिटी है उसके अंदर. जैसे फ़ेल अम्र की बात कर लें तो फ़ेल अम्र जैसे वहाँ मत जाओ, तो वहाँ मत जाओ में आपको सब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है? वेर इज सब्जेक्ट, मतलब फ़ाइल कहाँ है? लेकिन पूरा ये एक सेंटेंस है, इसलिए कि मुझे समझ में आ रही है बात, वहाँ मत जाओ. तो याद रखिएगा, सेकंड पर्सन को हम लोग साइलेंट करके बोल देते हैं. सेकंड पर्सन को हम लोग साइलेंट करके बोल देते हैं. वही एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे पूरा आपके सामने एग्जाम्पल रखा हुआ है कि जैद खाना खाता है. तो जैद खाना खाता है अगर हम लोग देख लें तो जैद इज़ अ फाइल. अगर हम लोग बोल रहे हैं खाना, तो खाना इज़ मफूल. और खाता है एक्शन वर्ड है, मतलब फेल है, हमारा क्रिया है. तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है. दोनों तरफ से मिला करके देखें, फेल फाइल मफूल भी है इसमें. और अगर हम लोग ऐसे बात करें तो ये मुकम्मल मीनिंग अपने अंदर रखता है पूरा. इससे हमको मतलब समझ में आ रहा है, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस है. अच्छा, देखते हैं आगे. जुमले की दो बड़े अक़साम होते हैं. जो दो बड़े अक़साम हैं उनमें सबसे पहले जो मैंने आपके सामने लिख रखा है, जुमला खबरिया है. जुमला खबरिया किसे कहते हैं? जुमला इंशाइया किसे कहते हैं? जुमला फेलिया किसे कहते हैं? जुमला इंशाइया किसे कहते हैं? सारा का सारा चीज़ को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं. वन बाय वन करके सारी चीज़ को समझाएंगे और मुकम्मल तरीके से आपको समझ में भी आ जाएंगे वजाहत के साथ. देखिए, ऐसा जुमला खबरिया, ऐसा जुमला जो कोई खबर या बात बयान करे. ये पॉइंट हमको याद रखना है. ये पॉइंट याद रखना है. जुमला इस्मिया और जुमला खबरिया, जुमला फेलिया, ये सारी की सारी चीज़ें जब पढ़िएगा तो इनमें एक लाइन वाली चीज़ जो है ना, इनको हम लोग याद रखेंगे. ऐसा जुमला कोई खबर या बात बयान करे. मतलब समझ में आ रहा है? देखो, खबर से खबरिया, हाँ खबर मैंने यहाँ लिख रखा है, खबर से खबरिया मतलब एक ऐसा जुमला जो किसी खबर या बात को बयान कर दे. अब जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, अहमद पढ़ रहा है. तो अहमद पढ़ रहा है, इसमें मुझे सूचना मिल रहा, मुझे खबर मिल रहा. क्या खबर मिल रहा है? कि अहमद पढ़ रहा है, अहमद की पढ़ाई चल रही है, वह उर्दू सीख रहा है. इसमें भी आप देखो तो मुझे समझ में आ रहा है कि उसके बारे में, वह जो यहाँ पे मेरा फ़ाइल है या मेरा सब्जेक्ट है, इसके बारे में मुझे सूचना दी जा रही है कि ये क्या कर रहा, पढ़ाई कर रहा है. तो जुमला खबरिया ऐसा जुमला जो कोई खबर
या बात को बयान करे, कोई बात को वजाहत करे, कोई बात को, कोई खबर को लोगों के सामने प्रस्तुत करे, उसी को हम लोग बोलते हैं जुमला खबरिया। अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। जैसे जुमले के दो बड़े अक़साम होते हैं, ये पॉइंट को हम लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं आपका कि जुमले के कितने किस्में होती हैं, तो फिर याद रखिएगा वहाँ पे हम लोगों को बताना होगा कि जुमले के दो बड़े अक़साम हैं। अब कौन कौन से हैं वो ऑलरेडी आगे पढ़ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें पॉइंटेड हैं, आप याद रखिएगा। अब ये आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जुमला किसे कहते हैं, इसकी तशरीह करें ज़रा, इसकी वजाहत करें। तो आपको वजाहत करने के लिए ऐसे ही दे देगा, ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल माना दे। अब याद रखिएगा ये मैंने ऐसे लिखा है, हो सकता है कि पैटर्न कुछ और हो, बात वही कहना चाहता हो, अल्फाज कुछ और यूज़ करके वो अपनी बात को कोई और तरीके से पेश करता हो, तो भी याद रखिएगा आपको ये समझ लेना है जुमला का मतलब मुकम्मल बात जिससे हमको समझ में आ जाए वो जुमला है। ये जहन में रखना है। आगे देखते हैं। नोट, जुमला खबरिया की भी दो किस्में हैं। अब कौन कौन से हैं? तो एक बोल रहा है आपसे मुस्बत खबरिया, मतलब वो जुमला जो किसी बात की इस्बात कर दे। मतलब जुमला खबरिया में भी दो किस्में होते हैं, जुमला खबरिया की भी दो किस्में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, एक मुस्बत, एक मनफी। मुस्बत और मनफी क्या होता है? अब ये देखेंगे मुस्बत और मनफी क्या होता है। तो मुस्बत और मनफी की अगर हम लोग बात कर लें, जिस जुमला से, जिस सेंटेंस से मुझे कोई बात, इस बात समझ आ रही है, इस बात में समझ में आ रही है, मतलब मुस्बत में, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में पॉजिटिव मीनिंग दे दे, पॉजिटिव बात रखता हो अपना, तो हमारा मुस्बत है। मुस्बत खबरिया वो जुमला है जो किसी बात की इस बात करे, किसी बात की इस बात करे। इस बात करने का मतलब कोई बात ऐसी है जो मुस्बत में कही जा रही है, मतलब मनफी नहीं है, या फिर आप लोग कह सकते हो उसको कि इंट्रोगेटिव नहीं है, मतलब सवालिया जुमला नहीं है। इस तरह का जुमला जब होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मुस्बत खबरिया। जैसे मैं, अहमद ने एक किताब पढ़ा, अहमद ने एक किताब पढ़ा, किताब पुरानी है, तुम्हारा घर टूट गया। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारा मुस्बत हैं, मतलब इससे मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा, पॉजिटिव चीज़ समझ में आ रही है, तो वो हो जाएगा हमारा मुस्बत खबरिया। वो जुमला है जो किसी बात की इस बात कर दे। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, एग्जाम्पल आप कुछ भी XYZ लिख सकते हो। वह स्कूल जाता है, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, नकारात्मक नहीं है, इसके अंदर नकारात्मकता नहीं है, तो हमको समझ में आ गया। दूसरी बात कर रहा मनफी खबरिया, वो जुमला है जो किसी बात की नफ़ी कर दे, जो किसी बात की नफ़ी कर दे, मतलब ऐसा जुमला लेकर के आ जाना जिससे मुझे किसी चीज़ की नफ़ी होना मालूम हो जाए। जैसे उसी सेंटेंस को, उसी जुमले को आप एग्जाम्पल में ले लें। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप लेना चाहेंगे तो देखिए, जैद ने खाना नहीं खाया, तो अब इसी को ऊपर वाला एग्जाम्पल में रख लो तो मुस्बत हो जाएगा, नहीं को हटा दो मुस्बत हो गया। जैद ने खाना खा लिया तो मुस्बत में चला गया। और अगर इसी की हम बात कर लें, इसमें नकारात्मक लाने के लिए नहीं मैंने लगा दिया, तो जैद ने खाना नहीं खाया, तो ये हो गया हमारा मनफी। तो खबरिया की मैंने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने क्या सीखा, जुमले के दो बड़े अक़साम होते हैं, उसमें पहला जुमला खबरिया है। और जुमला खबरिया में मैंने फिर देखा आगे चल करके, देखो इस तरह से टहनियाँ निकलते चली जाती हैं, टहनियाँ एक के बाद एक, एक के बाद एक निकलते जाते हैं, और यही जो होता है ना, हमारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब याद रखिएगा, ये आपसे ये ना पूछ करके आपसे ये पूछ ले कि जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं, तो देखो ये इसके अंदर है। अब जब ये इसके अंदर है तो ये मेजर चीज़ है जो हमारे माइंड में ऑलरेडी बैठ जाता है, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, माइनर चीज़ें हमारे जहन में रहता नहीं, और वहीं से क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है, वही क्वेश्चन पैटर्न तैयार कर देता है। अब जब वो क्वेश्चन पैटर्न इसी तरह का तैयार कर देगा तो ये हमारा जहन में था, और ये हमारा जहन में नहीं, तो हम गलत कर जाते हैं। तो यही चीज़ को याद रखना है हम लोगों को कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी हम लोगों को काफ़ी ध्यान देना है, अपने ध्यान को मरकूज़ करके रखना है, ताकि हमसे गलती ना हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन लाए हमसे गलती ना होनी चाहिए। तो जुमला जिससे मुकम्मल बात समझ में आ जाए, मुकम्मल बात की तशरीह हो जाए, मुकम्मल बात वजाहत हो जाए, वो हो जाएगा। एग्जाम्पल कुछ भी रख सकते हैं। जुमले के दो बड़े अक़साम हैं, उसमें मैंने बताया सबसे पहले जुमला खबरिया। जुमला खबरिया में मैंने आपको बता दिया। फिर जुमला खबरिया की भी दो किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? तो उसमें जुमला खबरिया और जुमला मुस्बत खबरिया और मुस्बत मनफिया।
जुमला खबरिया। तो वो दो दो जगहों पर ऑलरेडी क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। और उसमें क्या क्या था, मुस्बत खबरिया और मुस्बत मुस्बत खबरिया और मुस्बत मनफिया दो तरह के था। अब देखते हैं आप आगे। अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरे किस्म की तरफ चलते हैं। तो जुमला इंशाइया बोल दीजिए, जुमला इंशाइया। और जुमला इंशाइया के अंदर एक मैंने बताया जुमला खबरिया। अब जुमला खबरिया के अंदर मैंने बताया आपको कि उसकी दो किस्में होती हैं। अब आइए जुमला इंशाइया की तरफ। तो जुमला इंशाइया के फिर पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जो हम लोगों को पॉइंटेड बात याद रखनी है वो याद रखिएगा कि इनकी भी कई किस्में हैं। अब उनकी कौन कौन सी किस्में हैं इनको याद रखेंगे, इनको समझेंगे अच्छा से। तो उनमें सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जुमला फेलिया को। क्या ले लेते हैं, मैंने वहाँ दो जगह डिवाइड किया, खबरिया और इंशाइया। तो पहला वाला मेरा हो गया खबरिया, और खबरिया में दो चीज़ें मैंने देखा वहाँ पे कि खबरिया की भी कितनी किस्में होती हैं, तो दो होती हैं। फिर हम लोग आते हैं जुमला इंशाइया की तरफ। तो इंशाइया की तरफ चलते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें इंशाइया, अगर यहाँ पे हम लोग बात कर ले तो फिर यहाँ पे भी कई जगह डिवाइड हो चुके हैं। सबसे पहले उसमें कौन है हमारा, तो सबसे पहला है हमारा जुमला फेलिया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा जुमला इस्मिया। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे जुमला इस्तिफहामिया। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारा जुमला ताज्जुबिया। और उसके बाद हो जाएगा हमारा पांचवा नंबर पे जुमला अमरिया। अमरिया और मनफिया, वहाँ पे मनफिया वहाँ पे आपने देखा, जुमला अमरिया यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा जुमला फेलिया किसे कहते हैं, ऐसा जुमला जिसमें फेल, और फेल का मतलब ही होता है अमल। फेल का मतलब सेकंड चल रहा, सेकंड चल रहा ऊपर में। फेल, फेल मतलब, फेल का मतलब होता है काम, अमल। तो अमल का दखल हो। जुमला फेलिया ऐसा जुमला है जिसमें फेल का दखल हो, जिसमें अमल का दखल हो। फेल का दखल होने का मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा जुमला जिसके अंदर याद रखिएगा फेल का आना कंपलसरी है, फेल का आना जरूरी है। अब वो कौन सा जुमला ऐसा हो सकता है जिसके अंदर हमारा फेल का आना जरूरी है, तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे। देखिए अब सबसे पहले मैंने जब आप लोगों को इसम वगैरह बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, या फेल के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो याद रखिएगा वहाँ पे दो चीज़ मैंने बताई थी आप लोगों को। अगर नहीं याद है तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये याद रखिएगा, लिख लेने वाली चीज़ें याद रखिएगा। मैंने बताया था कि कोई भी जुमला एक्स वाई जेड कोई भी उठा लो, बगैर वर्ब का वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कोई ऐसा जुमला जिसमें फेल का दखल हो, मतलब ऐसा जुमला, क्या ऐसा जुमला हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही ऐसा हो जो फेल का दखल हो और बाकी में नहीं हो। तो याद रखिएगा वहाँ मैंने बताया था, फेल पढ़ा रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था कि फेल दो तरह का होता है, जिससे होना और करना दोनों का मतलब दे। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपसे बोलना जुमला फेलिया, ऐसा जुमला जिसमें फेल अमल का दखल हो, मतलब फेल का दखल हो। तो ये बात याद रखिएगा कि कोई एक्शन वर्ड, कोई ऐसा वर्ड, फेल भी दो तरह के होते हैं। एक होता है जिससे करने का मीनिंग हो, मतलब जो करता है, जो करने वाला है, जो फाइल है, वो याद रखिएगा कि करने पर मुनहसिर करता है, इन्हिसार करता है, कि वो कोई ना कोई काम कर रहा है, तो वो करने का सेंस में। तो याद रखिएगा जुमला फेलिया में कोई ऐसा ही जुमला होगा जो सब्जेक्ट होगा वो करता ही होगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि वह पढ़ रही है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे वह पढ़ रही है, मैं बोलूँ आपसे वह पढ़ रही, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा प्लीज, मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन लिख दूंगा अभी। तो देखिए जुमला फेलिया में अगर हम लोग बात कर रहे हैं वो पढ़ रही है, तो देखिए जब वह आया ना, वह के बाद देखिए एक ऐसा वर्ड आ रहा जो एक्शन, इसका एक्शन के बारे में बतला रहा है कि वह पढ़ रही है। तो ऐसा जब ऐसा जब यूज करेंगे तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलेंगे जुमला फेलिया। जुमला फेलिया जिसमें फेल का दखल हो, जिसमें कोई ना कोई काम करने, कोई ना कोई कार्य होता हो उससे, उसको हम लोग जुमला फेलिया कह देंगे। अब देखिए जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया ऐसा जुमला है जो इस्मिया चीज के नाम से शुरू हो। अब इस्मिया नाम से शुरू हो, याद रखिएगा क्या इसमें फेल नहीं आएगा। जब फेल नहीं आएगा, जब वर्ब नहीं आएगा, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है, इट कांट बी पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। तो याद रखिएगा ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे जो जुमला इस्मिया बोल रहा है आपको, जो इस्मिया चीज के नाम से, अगर यहाँ हम लोग देख लें ऊपर में, तो ऊपर में मेरा शुरू हो रहा, इसमें से शुरू होने का मतलब ये मत समझ जाइएगा इसमें ऊपर में भी है। आप बोलोगे वह, तो वह मेरा इसम नहीं है, वह मेरा इसम है।
यहाँ पे वह पढ़ रही की जगह क्या मैं ये नहीं ला सकता था कि खालिद पढ़ रहा है? ला सकते हैं। मतलब वो जिसमें किसी फेल का दखल हो और वो भी फेल कैसा हो, कंडीशन कैसा है उस फेल का, जिससे करने का मीनिंग निकले, जिससे करने का सेंस हो। और जुमला इस्मिया के अंदर जुमला सेंटेंस जो है शुरू तो होगा इसमें से, लेकिन ऐसा इसमें के बाद जो मेरा वर्ब है वो वर्ब याद रखिएगा होने का सेंस में। जैसे मैं आपसे बोलूँ, आप बोल सकते हो एग्जाम्पल में, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तालिबे इल्म हूँ, तो देखो याद रखना यहाँ पे भी वर्ब आपका हूँ वर्ब ही है, लेकिन ये वर्ब कौन सा वर्ब है? होने का सेंस में। याद रखिएगा मैं एक तालिबे इल्म हूँ। अब आपको चल करके आगे में फिर हम डिटेल बताएंगे कि हमारा वर्ब भी, जो हमारे सेंटेंसेस, जो हमारे जुमले होते हैं वो भी तीन तरह से डिवाइड हो जाते हैं। जिसमें एक होता है हमारा एक्शन, जिसमें एक्शन वर्ड है। एक होता है पोजीशन, जिसमें हमारा पोजीशन के बारे में बात करें। और एक होता है पददेशन, जिसमें हमारी अधिकार की बात करें। अब वो क्या होता है उसको हम लोग आगे चल करके क्लास में देखेंगे, उसका चिंता नहीं करना। तो देखो मैं एक यहाँ देखो ऊपर वाला एग्जाम्पल में पढ़ रही हूँ, दैट इज द एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब सब्जेक्ट जो है, फाइल जो है वो कोई ना कोई एक्शन मूड में है, कोई ना कोई काम कर रहा। लेकिन अगर आप ये वाला जुमला में देखेंगे, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, तो यहाँ पे याद रखिएगा तालिबे इल्म होना, होना एक पोजीशन है, ना कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है। समझ में आ रही है बात मेरी? जुमला इस्मिया उसी को कहेंगे जिसमें करने का सेंस नहीं है, जिसमें ऑलरेडी एक पोजीशन की बात करे। यहाँ पे हमारा स्थान की बात कर रहा है, हमारा स्थान क्या है? तालिबे इल्म होने का। ये याद रखिएगा। नहीं समझ में आ रहा, बार बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं एक तालिबे इल्म हूँ। यहाँ पे आप कोई और एग्जाम्पल ले लो, जैसे वो तुम लोग तुम लोग असातिज़ा हो। मान लो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, या मैं बोलूँ आपसे कि मेरा भाई, मेरा भाई दौलतमंद है। अब देख लो, मेरा भाई दौलतमंद है, तो इसमें याद रखिएगा मेरा भाई दौलतमंद है। दौलतमंद ये एक पोजीशन है, एक पोजीशन है, ना कि एक्शन वर्ड। ये दिमाग में हमको रखना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 पे मेरा क्या लिखा हुआ है? जुमला इस्तिफहामिया। क्या लिखा हुआ? उच्चारण सही कीजिएगा, जुमला इस्तिफहामिया। इस्तिफहामिया मीम है ये, इस्तिफहामिया, जुमला इस्तिफामिया। ये क्या होता है? तो जुमला इस्तिफामिया एक ऐसा जुमला है जो सवालिया अंदाज में पेश किया जाए, जो सवालिया अंदाज में पेश किया जाए। ये क्या होता है भाई? तो याद रखिएगा, हम लोग जो ऊपर में पढ़ करके आए जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया बोलो या जुमला फेलिया बोलो, उसमें या फिर आपने जुमला फेलिया, ये क्या बताया, खबरिया के अंदर दो तरह के जुमला पढ़े, मुस्बत मनफी। वहीं से एक और जुमला बन के आया जुमला इस्तिफामिया। जुमला इस्तिफामिया मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सेंटेंस। वह ऐसा जुमला जो इंट्रोगेटिव हो, मतलब जिससे मुझे कोई ना कोई सवाल समझ में आए। और याद रखिएगा यहाँ पे जुमला इस्तिफामिया ऐसा जुमला है जो सवालिया अंदाज में पेश किया जाए। जैसे मैं किसी सेंटेंस को आप ले लो, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि क्या तुम मेरा क्या तुम मेरा क्लास में पढ़ रहे हो? क्या तुम मेरी क्लास में, मेरा क्लास में, क्या तुम मेरे क्लास में पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ रहे हो? अब एक याद रखिएगा, एक एरर और भी है। ये एक माइनर एरर है, लेकिन बच्चे माइनर सॉरी माइनर नहीं बल्कि मेजर एरर है, मतलब बड़ी गलती है। और इस गलती को बच्चे समझते नहीं है। जब याद रखिएगा इस्तिफामिया जुमला आएगा तो कभी भी याद रखिएगा सेंटेंस के बाद सवालिया निशान देना ना भूलें। ये देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं देते हैं सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी साइन, चिन्ह, निशान, ये जो भी होते हैं ना, वो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मैथ पढ़े होंगे, देखते हैं वहाँ पे साइन का कितना ज़्यादा महत्व है।
इसी तरह याद रखिएगा जुमला में भी साइन का बहुत बहुत दखल होता है। जैसे वह पढ़ रही है फुल स्टॉप, या फिर और मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे है, यहाँ पे ये फुल स्टॉप देना ज़रूरी है। याद रखिएगा इसी तरह क्या तुम मेरे क्लास में पढ़ रहे हो, तो सवालिया निशान का जुमला सवालिया निशान का चिन्ह देना आपके लिए ज़रूरी है। कोई ऐसा जुमला जिससे कोई सवाल पैदा हो जाए, जिससे कोई प्रश्न उठ जाए, क्या तुम मेरा भाई हो, क्या वो क्लास जा रही है, क्या हम लोग क्या हम लोग उर्दू सीख रहे हैं, क्या आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्या हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्या तुम सोते हो, क्या तुम सोचते हो। इस तरह का कोई भी सेंटेंस जो सवालिया जुमला के साथ आ जाए और तो उसके लास्ट में सवालिया चिन्ह हम लोग को दे देना है। क्या तुम मेरे क्लास में पढ़ रहे हो, ये हमारा हो गया जुमला इस्तिफामिया। पॉइंट नंबर 4, जुमला ताज्जुबिया। ऐसा ऐसा जुमला जिससे हैरत, खुशी या अफसोस का इजहार हो। अफसोस का इजहार हो, जिससे हैरत हो, खुशी हो, गम हो या अफसोस हो, इन सारी चीज़ों का इजहार गम हम करना चाहते हैं सेंटेंस के ज़रिए, जुमला के ज़रिए, तो फिर हम लोग बोलते हैं जुमला ताज्जुबिया। मतलब ऐसा जुमला जो हमारी हैरत पर, खुशी पर या अफसोस पर आधारित होता है। जैसे अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो आप लोग उसको क्या बोलते हो। जैसे मैंने बोला आपसे कोई बच्चा अच्छा काम या कोई अच्छा बोलता है तो आपने बोला क्या बात है, वाह क्या बात है, आप ऐसे बोलते हो, वाह क्या बात है। अब ये पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, अब ये सेंटेंस आपको दे देगा। अब ये सेंटेंस देने के बाद याद रखिएगा, इस सेंटेंस को देने के बाद आपसे ये पूछ लेगा कि ये बताइए जुमला के कौन सी किस्मों में से ये किस्म है। वाह क्या बात है आपको ऑप्शन में दे देगा, जुमला फेलिया, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, जुमला इस्मिया, इस तरह के 4-5 एग्जाम्पल रख देगा और वो पूछ लेगा आपसे कि वाह क्या बात है। तो आपको बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। याद रखिएगा जिससे ताज्जुब, अफसोस, इजहार गम, इन सारी चीज़ों का पता चले तो आप याद रखिएगा उनको जुमला ताज्जुबिया में लेकर के जाइएगा, ठीक है ना। जैसे हम अब हम आज आज का सीज़न को, अगर आज का मौसम को हम ले लें, तो जैसे हम लोग अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए बोलते हैं ना, उफ़! उफ़! वह कितना गंदा है, वह कितना गंदा लड़का है, देखो वह कितना गंदा लड़का है, इस तरह का एग्ज़ाम्पल आ जाए। अब जैसे आज ही का एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे आज बहुत ज़्यादा हिटनेस है, तो आप बोल सकते हो कि उफ़! आज कितना गर्मी है, किस कदर गर्मी है। तो इस तरह का जुमला जो भी होगा, जुमला ताज्जुबिया हो जाएगा। ऐसा जुमला जिससे हैरत, आपको याद रखना है इसी चीज़ को, जब इस चीज़ को याद रखिएगा जुमला खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। ऐसा जुमला जिससे हैरत, खुशी या अफ़सोस का इज़हार हो। लास्ट वन इज़ दैट जुमला अमरिया। जुमला अमरिया मतलब जुमला अमरिया ऐसे जुमला जिससे हुक्म सादिर हो, जिससे ऑर्डर, आदेश ज़ाहिर हो, जिससे आदेश समझ में आती हो। ऐसा जुमला जो हुक्म, नसीहत या दरख्वास्त पर मुश्तमिल हो। मतलब किस अगर कोई छोटा होता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमसे कोई छोटा होता है तो उसको ऐदा नसीहतन बात करते हैं या फिर उसको हुक्म करते हैं, या फिर अगर हमसे कोई बड़ा होता है तो क्या करते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट ही करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। आप अगर किसी से कुछ मांग रहे हैं, आपसे बड़े हैं वो, आप कभी भी आप कहीं जाते आते हैं, देखें आपको पेन की ज़रूरत पड़ गई या कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, वो आपसे बड़े इंसान हैं, तो आप उनको बोलते हो, प्लीज़ करके बोलते हो, अंकल प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए। आप इस तरह बोलते हो तो क्या कर रहे हो, उनसे आप दरख्वास्त कर रहे हो ना, आप उनसे दरख्वास्त कर रहे हो। लेकिन याद रखिएगा अगर आपसे जहाँ आप बैठे हैं और आपसे कोई बड़ा इंसान आपके सामने में बैठा हुआ है, तो वो आपको हुक्म देता है कि आप ऐसा करो। जैसे आपके टीचर, आपके असातिज़ा जितने भी होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको हुक्म करते हैं, आपको आदेश देते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ये करना है। या फिर ऑलरेडी याद रखेंगे, या नसीहतन, या फिर हम लोग नसीहत करने के थॉट लेकर के चलते हैं, तो उसमें हम लोग इस सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं बोलूँ आपसे क्लास के अंदर पढ़ाई करो। मैं बोलूँ आपसे क्लास में पढ़ाई करो या पढ़ाई पर ध्यान दो। तो देखो ये क्या है, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्लास में पढ़ाई पर ध्यान दो, तो ये क्या है, ये हमारा हुक्म वाला सेंटेंस है ना, जुमला अमरिया है। क्या है हमारा, जुमला अमरिया है, मतलब वो है जिससे हुक्म सादिर हो रहा है, मैं ऑर्डर, आदेश जारी कर रहा हूँ, एक आदेश पारित किया जा रहा है जिसको मानना आपके लिए ज़रूरी है। आप बोलते हो
जैसे आप बोलते हो मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो, गुजारिश कर रहे हो, आप किसी से गुजारिश कर रहे हो, तो मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। ये भी हमारा जुमला कैसा हो गया? जुमला अमरिया। तो हम लोगों ने आज जुमला के बारे में पढ़ा, जुमला के बारे में समझा, जुमला के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। एक बार हम लोग जल्दी से रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा जुमला के बारे में। तो जुमला के बारे में पढ़ा है कि जुमला एक ऐसा जुमला होता है जिससे मुकम्मल बात समझ में आ जाए, जिससे मुकम्मल मुकम्मल वजाहत हो जाए। एक बात पढ़ा, फिर मैंने उसमें पढ़ा है कि दो तरह के होते हैं, दो बड़े अक़साम होते हैं उनके, एक होता है जुमला खबरिया और एक होता है जुमला इंशाइया। फिर जुमला खबरिया के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे भी दो तरह के डिवाइड हो जाते हैं, दो जगह बढ़ जाते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी जुमला, या तो खबरिया मुस्बत खबरिया या फिर मुस्बत मनफिया, यहाँ पे बढ़ा। फिर हम लोग आए उसके बाद जिससे नफ़ी का बात समझ में आए वो जुमला खबरिया मनफी है, और जिससे मुस्बत समझ में आया मुस्बत है। फिर उसके बाद हम लोग आए इंशाइया की तरफ। फिर इंशाइया में आकर के उसके भी बहुत सारे किस्म हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये किस्म याद कर लीजिएगा प्लीज़। उसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा जुमला फेलिया। और जुमला फेलिया किसे कहते हैं? जिस जुमले में किसी काम का करना समझ में आए, फेल समझ में आए, ये याद रखेंगे। जिससे किसी काम का करना समझ में आए, मतलब जो हमारा फ़ाइल है ना वो कुछ ना कुछ कर रहा है, तो करना जिससे मुझे समझ में आएगा, याद रखिएगा, वो जुमला फेलिया हो जाएगा। और जुमला इस्मिया वो जुमला, इसको दो तरह से याद कर सकते हो, दो तरह से याद नहीं कर सकते हो, क्या है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। जिसमें याद रखिएगा जुमला इस्मिया उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई एक्शन वर्ड नहीं देखे। एक्शन वर्ड का मतलब ये थे, कर्ता जो है, फ़ाइल जो है वो कर नहीं रहा, बल्कि उसका एक पोजीशन दिख रहा मुझे, एक स्थान दिख रहा मुझे। अब जैसे आप लोग बोलो कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ, तो तालिबे इल्म हूँ कुछ कर रहे हो क्या? तालिबे इल्म हो तुम, देखो कर तो रहे हो, ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे हो, कर रहे हो, लेकिन जो तुम सेंटेंस बोल रहे हो उसमें तुम क्या कर रहे हो? उसमें तो अपनी पोजीशन की बात कर रहे हो ना तुम। जैसे मैं बोलूँ कि हमारे देश का, या फिर हमारे स्टेट का, या फिर हमारा ज़िला का, या कुछ भी एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे हमारी रियासत का वज़ीर आला नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार है, एक पोजीशन है वो कर नहीं रहे हैं कुछ। कर तो रहे हैं बहुत कुछ, ये ध्यान में रखिए, कर तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन इस जुमला के अंदर उनका स्थान को निर्धारित किया जा रहा है, उनके स्थान के बारे में बात हो रही है। तो ये याद रखिए, जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया में बहुत कन्फ्यूज़न आती है, इसको समझ लीजिएगा गौर से। फिर उसके बाद मैंने बताया जुमला इस्तिफ़हामिया, ऐसा जुमला जो सवालिया अंदाज में पेश किया जाए, जो सवालिया अंदाज में रखा जाए, वो हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम्पल रख सकते हो आप लोग। जुमला ताज्जुबिया, ऐसा जुमला जिससे हैरत, खुशी या अफ़सोस ज़ाहिर हो। और जुमला अमरिया लास्ट में रहा मेरा, ऐसा जुमला जो हुक्म, नसीहत या फिर दरख्वास्त को सादिर करे, वो हमारा जुमला अमरी हो गया। सारा का सारा मैंने एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है, ना समझ में आएगा वीडियो पॉज़ करके आप एग्ज़ाम्पल लिख लीजिएगा, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। कोई कमी हो, कोई कोताही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और रहनुमाई की ज़रूरत है, रहनुमाई ज़रूर करते रहिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, कहाँ पे आपको नेगेटिविटी देखी, कहाँ कहाँ पे आपको बात गलत लगा, उसका भी रहनुमाई कीजिएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, अगले वीडियोज़ के साथ, एक्साइटेडमेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।